हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द गेम ऑफ साइकिल्स की। देखिए ढेर सारी चीजें सीखने की समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कोर कॉन्सेप्ट आपके सामने रेगुलर वीडियोस के माध्यम से ढेर सारे एग्जांपल्स हम लेके आते रहते हैं और उन एग्जांपल्स के ऊपर हमेशा गौर कीजिए और उनको प्रैक्टिस जब आप करते हो अलग अलग स्टॉक्स के साथ, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के साथ, तो आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद आप एक डिसीजन ले पाते हो और एक उस डिसीजन के बेसिस पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हो। लेकिन डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत ही टफ टास्क मैं कहूँगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस से क्या होता है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है। एक माइंडसेट जब क्रिएट होगा तब डिसीजन मेकिंग में आसानी आपको लगेगी। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये प्राइस सेक्शन की सीरीज इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी रिसेंटली आपके सामने हमने एक वीडियो ऐड किया है, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, जिसमें एमडब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस, एमएसीडी, आरएसआई का यूज करके। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स के बारे में काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे, इसके अलावा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको देखें और कमेंट में जरूर बताइए कि अभी के करंट टाइम पे और कौन से जगह पे आपको इस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज पे, जो कि सेकंड लेग में चल रहा है। अब सेकंड लेग का मतलब क्या है उसको समझेंगे और फिर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे अमृतांजन हेल्थ केयर की। फिर उन दोनों के बाद कुछ सीखेंगे, समझेंगे, फिर एक और स्टॉक को समझेंगे जो जिसका सेकंड लेग स्टार्ट होने वाला है, उसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे वो देखिए। देखिए जियोजित का मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया, जैसे मैंने आपको कहा कि सेकंड लेग को समझेंगे। अब देखिए एक बड़ा फॉल आता है, बड़ी रैली आती है और एक बेहतरीन क्वालिटी का करेक्शन आता है। वीकली चार्ट पे देख सकते हो, जब वीकली चार्ट पे इतने बेहतरीन क्वालिटी का करेक्शन आता है, अब आपके मन में क्वेश्चन वगैरह, अगर ये स्टॉक हमें दिखे, मैंने इसलिए आपके सामने सारी चीज़ें रखी है। देखिए आप देखोगे आपको 2 पॉइंट सिस्टम दिखेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। जैसे 2 पॉइंट सिस्टम दिखता है तो हमें पॉजिटिविटी की एंट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए ये लेवल देखिए ऑलमोस्ट 49, 48, 47, 50 के आसपास का लेवल है। और उसके बाद शेयर आज की डेट में आपको लग रहा होगा अपने टारगेट को ध्वस्त करते हुए डबल हो चुका है आराम से। लेकिन मैं आपको सेकंड लेग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बढ़िया रैली आती है और यहाँ से सेकंड लेग एक बढ़िया करेक्शन के बाद स्टार्ट होता है। वॉल्यूम आप देख सकते हो। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन वगैरह, अगर ये स्टॉक यहाँ पे जड़ पे हमें देखने समझने को मिल जाता, अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। देखिए जड़ पे देखने के लिए आपको जड़ पे साइकिल समझनी पड़ेगी। अगर इस साइकिल को देखो तो जून, जुलाई, अगस्त में ये साइकिल बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही थी। उसके बाद आप देखिए ऐसा नहीं कि स्टॉक एकदम आसमान पे पहुंच गया, ये धीरे धीरे करेक्शन की मार झेलते फिर एक बड़ी करेक्शन आई 200 SMA के पास, फिर एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई। अभी 80 से लेके ये दूसरा लेग स्टार्ट हुआ सीधे 110 के लेवल तक। ये सेकंड लेग में इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम खोया, मोमेंटम वापस आया, सेकंड लेग। अब जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पे 47, 50 की रेंज में मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। तो देखिए बिल्कुल जड़ पे था ना स्टॉक आपके सामने अगस्त 19 को। अब आपके मन में यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब हम साइकिल्स को समझते हैं तो कोर कॉन्सेप्ट को समझना जरूर है। साइकिल स्टार्ट होती है उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे। अब जियोजित का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमने इसमें क्या क्या देखा। इसमें हमने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी, बड़े टाइम फ्रेम को रिलेट करने की कोशिश करी, किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ द फॉल कम हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे थे और फिर आगे गए। अब ये स्टॉक देखिए कल की डेट में अगर ये स्टॉक यहाँ चला गया तो आपको लगेगा यार स्टॉक ने तो बहुत ही बेहतरीन रैली दे दी है ना, इन लेवल से आपको लगेगा ये 3 गुना हो गया है कि नहीं है। बट ये देखिए ये होती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जब अर्ली इन द साइकिल आपकी एंट्री आपको मिलती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इससे हम क्या समझे, साइकिल की स्टार्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब मैं आपके सामने फिर से स्टॉक रखूंगा अमृतांजन का। ये साइकिल की स्टार्टिंग है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले ही हमने इसकी चर्चा करी थी, जब ये 680 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 1-2-3 ये मूव किया और आज की डेट में तो इसने रिकॉर्ड ट्रेड रैली दे ही दी। अब आपके मन में क्वेश्चन है यार, ये देखिए ये ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, बिल्कुल साइकिल की जड़ में आया, फिर एक करेक्शन आई और फिर वापसी हुई है। अब जरा इस प्राइस को देखिए, आपके सामने रिटर्न में प्राइसेस है। देखिए 600 पे आपका स्टॉप लॉस, 700 का जोन जो है एंट्री का, ऊपर का जोन 1000 के आसपास का टारगेट का। तो अमृतांजन को आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया ये चीज़ें 100% आपके लिए जा रही हैं, बट देयर इज ए काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इन केस देयर विल बी अ फॉल, देयर विल बी द थिंग्स अगेंस्ट यू, देन व्हाट यू विल डू। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक लर्निंग। मतलब डायनेमिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसके हिसाब से डायनेमिक एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए। तो इसीलिए आपको कहते हैं टिप्स के भरोसे नहीं रहना है,
इट इज़ यू जिसको लर्निंग के ऊपर काम करना है, टाइम स्पेंड करना है। जब हम लर्निंग के ऊपर काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, समझते हैं, ग्रैब करते हैं, है कि नहीं है। अब चलते हैं एक और स्टॉक को समझते हैं जिसका नाम देखिए, ये जैन इरिगेशन का स्टॉक। कई बार हम चर्चा करते हैं जैन इरिगेशन की। क्यों इस स्टॉक को देखिए कि आज की डेट में अगर मैं कहूँ इरिगेशन, और खास करके अगर आप एग्रीकल्चर में इरिगेशन की बात करते हो तो पानी को भी जरा मद्देनजर रखता है। तो माइक्रो इरिगेशन, जहाँ पे आप देखोगे ड्रिप इरिगेशन की अगर बात करें, स्प्रिंकलर्स की अगर बात करें, पीवीसी के पाइप्स के थ्रू, एसडीपी पाइप्स के थ्रू इन इरिगेशन की बात करें, तो अच्छा खासा आने वाला टाइम जो है इसी चीज़ का है। इजरायली टेक्नोलॉजीज के थ्रू इरिगेशन आप देखोगे ना, पहले कितना पूरा पानी छोड़ दिया जाता है, आप क्या है कि टप्पा टप 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 करके पानी उसमें चलता रहता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और सब चीज़ ऑटोमेटिक है। यानी कि आपको भैया उसके ऊपर मेहनत करनी है, एक सेंसर लगा दिया आपने टैप पे, वहाँ से चीज़ें आपने खोल दिया, वहाँ से चीज़ें पानी जा रहा है, कितने मिनट तक वो चलना है, आप अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज दैट आर इम्प्रूविंग इन द एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन सेगमेंट एज वेल। तो जैन इरीगेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब जैन इरीगेशन को जैसे मैंने आपको कहा, हम इसको समझ रहे हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेग, सेकंड लेग। अब आपके मन में क्वेश्चन हो जाता है, अगर ये सेकंड लेग है, व्हाट इज द फर्स्ट लेग? रैली, दिस इज द फर्स्ट लेग। अब इस रैली में दिस इज द नेक्स्ट करेक्शन, जैन इरीगेशन। अब आपको क्या हुआ, अगर मुझे ये यहाँ पे मिल जाता 20-21 पे, कितना बढ़िया था, एक बढ़िया रैली दी थी, स्टॉक प्राइस आपका डबल हुआ था। नाउ ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में तैयार होती रहती है। इट इज जस्ट हाउ वी आर ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, हाउ मच रिस्क वी वांट टू टेक विद दोज अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए 20-21 के आसपास कई हफ्ते का कंसोलिडेशन था, बढ़िया मूवमेंट दिया, आप क्लियरली देख सकते हो। बढ़िया मूवमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सीधे डबल का परसेंटेज का देखिए। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, हमने तीनों वीडियो आपके सामने रखी, तीनों वीडियो का मकसद, अब मैं फिर से वापस रिलेट करूंगा, आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ले गया। जियोजित के भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाऊंगा, उसका कारण आप समझ गए होंगे क्यों, वाई। पॉइंट नंबर 1 देखिए, हमने ऊपर बड़े टाइम फ्रेम को देखा, छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल के ऊपर एंट्री करने की कोशिश करी। हमने अमृतांजन में गए, बड़े टाइम फ्रेम को देखा, छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल के हिसाब से एंट्री करने की कोशिश की अगेन। सो ये सारे जो है पिछले साल जून जुलाई के लेग्स थे, जो कि यहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रहे थे अपना मूव देने के बाद। नाउ दे आर when they just come close to 200 SMA on daily again, so there is a opportunity जो कि तैयार होने लगती है। You can just see जियोजित, ये भी उसी टाइम का है, 200 SMA के पास आया, रिजेक्शन मिला, कंसोलिडेशन मिला और भाग गया, है कि नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, देख रहे हो ना क्लियरली, तो इसका मतलब प्राइस को ठंडा होने में टाइम लगा। जो ये रैली आई थी, कितना टाइम इसको लगा। नाउ यू कैन सी, जस्ट सी कि 200 SMA ने रिजेक्शन दिया, कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और अपॉर्चुनिटी की तैयारी जो है बन गई। अब कल को डेट को ये नहीं, अब देखिए ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मैं क्यों कहता हूँ इनको, क्योंकि यहाँ पे जब हमें एंट्री मिलती है तो हमारा रिस्क एक डिफाइंड ब्रैकेट में होता है। अगर मान लो मैं 36 पे एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा 28 रुपये का स्टॉप लॉस है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मेरा 6 और 2 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं 1000 शेयर भी खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा रिस्क डिफाइंड है, इट इज 8000 रुपीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ आई विल जस्ट गो थ्रू द लास्ट रैली। मान लो ये जोन था जो कि ऑलमोस्ट 19, 20, 21 का जोन था। इस जोन में आपने कहीं पे एंट्री की विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, आई विल जस्ट गो विद अ डीप स्टॉप लॉस, जो कि आपको बिल्कुल डीप एंट्री यहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 16 का स्टॉप लॉस, एंड यू एंटर्ड विद अ 20 रुपीज़। आपको दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 4000 का लॉस जो है होने वाला है, इन केस द थिंग्स विल गो अगेंस्ट मी। एंड आपने एंट्री ली, और आपको ये देखिए 4 रुपये के स्टॉप लॉस पे कितना गेन हुआ। द सेम थिंग, वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, अब देख सकते हो। तो अभी हमने 3 स्टॉक्स, एक नहीं बल्कि 3 स्टॉक्स के माध्यम से सीखा, और अभी हम लेग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लेग 1 में इसको कहता हूँ, इस पर्टिकुलर जोन को। मैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा, तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को भी, किसके साथ मिला के, आप जियोजित के साथ मिला के इसको भी रिलेट कर पाओगे, और आप कहोगे कि वाह, लोअर लो हल्का सा है, टिल्टेड है, लोअर लो, इक्वल लोज ऑलमोस्ट, लेकिन मोमेंटम कहाँ पे आया, यहाँ पे। सो दिस इज द मोमेंटम लेग। Now we have a rally, we have a correction, and the correction you can expect। समझ लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये साइकिल्स की बात हो, या हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स की बात हो, या 2 पॉइंट सिस्टम की बात हो, काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चर्चा डिटेल में करी हुई प्राइस एक्शन सीरीज में, आप इनको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस आपको, देखिए आप देख लोगे, सीख लोगे, लेकिन माइंड में सेट तब तक नहीं होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस होती रहेगी तो माइंड में सेट होती रहेगी, और कमेंट के थ्रू बताते रहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और माइंड में सेट हो रही है, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।